नमस्ते प्रोक्लियंस, मैं महेंद्र पाल शर्मा पुनः आपका इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही साथ ये आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए शब्द निर्माण की तीसरी प्रक्रिया समास लेकर के उपस्थित हुआ हूं। समास, जिस शब्द का निर्माण सम प्लस आस इन दो शब्दों के योग से हुआ है। सम, जिसका अर्थ यहां पर लिया गया है संक्षिप्त, और आस, जिसका अर्थ लिया गया है कथन या शब्द। इस प्रकार से समास का अर्थ होता है संक्षिप्त शब्द, यानी कि छोटा शब्द। समास की जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक नए एवं स्वतंत्र शब्द का निर्माण किया जाता है। जिस नए शब्द का निर्माण किया जाता है या जिस नए शब्द की रचना होती है, उस शब्द को समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद या समासिक पद भी कहते हैं। और जब समस्त पद कहते हैं उसको, और जब जैसे रसोई के लिए घर, अब यहां पर अर्थ की दृष्टि से आपस में संबंध रखने वाले काफी शब्द हैं, दो या दो से अधिक शब्द हैं। अब इनको मिलाकर के एक शब्द बना है रसोई घर। अब ये जो शब्द है रसोई घर, ये क्या कह रहा है? समास के नियमों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और उन नियमों के प्रयोग से शब्द हमारा बन गया है। जो शब्द बन गया है वो रसोई घर बन गया है। अब ये क्या कह रहा है? हमारा समस्त पद है। अब इस ही समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके लिखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। जैसे राह खर्च शब्द है हमारे पास, राह खर्च, ठीक है, ये हमारे पास समस्त पद है। अब इन पदों को अलग अलग करके जो लिखने की प्रक्रिया है वो क्या है? राह के लिए खर्च, खर्च, ये क्या कहलाएगी? ये प्रक्रिया जो है समास विग्रह कहलाएगी, क्योंकि विग्रह का अर्थ ही होता है अलग। इसके अंदर फिर समास में होते हैं पद। क्या होते हैं? पद। समास में दो प्रकार के पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व मैंने पहला और उत्तर मैंने बाद का। पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। इन दोनों पदों के आधार पर ही संपूर्ण समास चलता है। समास प्रक्रिया संपूर्ण इन दोनों पदों पर ही आधारित होती है। इन पद के आधार पर ही हम जो समास का भेद है वो जानते हैं। समास के मूल रूप से चार भेद होते हैं। जो सबसे पहला है वो है अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्वंद्व समास। और नंबर जो 4 है वो है हमारा बहुव्रीहि समास। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की काफी ऐसी व्याकरण की पुस्तकें हैं जिनमें मुख्य रूप से समास के 6 भेद दिए जाते हैं, लेकिन समास के मूल रूप से 4 ही भेद होते हैं। दो जो समास जिनको मिलाकर के 6 समास बताए जाते हैं हिंदी की व्याकरण की बुक में, वो कौन कौन से होते हैं? वो तत्पुरुष समास के ही दो उपभेद होते हैं। वो जो दो उपभेद हैं
और नंबर जो 2 है वो है द्विगु समास। ये दोनों समास तत्पुरुष समास के उपभेद के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए, जो सबसे पहला हमारा समास है वो है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास सबसे पहला समास है और इस समास में पूर्व पद भी प्रधान होता है तथा इसका जो पूर्व पद है वो अव्ययी उपसर्ग होता है। इस प्रकार से इस समास की परिभाषा होती है कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययभाव समास कहलाता है। और इस अव्ययभाव समास में जो पूर्व पद होता है वो या तो अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। देखिए, जैसे उदाहरण है इसके अव्ययभाव समास के, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 आजन्म, जन्म से लेकर। इसके प्रत्येक हम देखते हैं कि अव्ययभाव समास का जो पूर्व पद है इसमें 2 पद है, यथाशक्ति में एक यथा और एक शक्ति, भरपेट में भी 2 है, आजन्म में भी 2 है। इसका जो पहला पद है, इन तीनों समासों का जो पहला पद है, आजन्म हो गया, यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया, ये सभी उपसर्ग या अव्यय उपसर्ग। तो इसकी पहचान, जो अव्ययभाव समास की जो पहचान है कि उसका पहला पद या तो अव्यय होता है या उपसर्ग होता है और इसका जो अर्थ निकलता है वो पूर्व पद के अनुसार ही निकलता है। तो इसमें पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है वह समास क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। दूसरा जो हमारा समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। साथ के साथ तत्पुरुष समास में जो पहला पद होता है यानी कि पूर्व पद जो होता है विशेषण होता है और जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है। और साथ के साथ मैं ये चीज जो ध्यान देनी है योग्य है वो क्या है कि जो तत्पुरुष समास है वो 2 प्रकार से बनते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार से बनते हैं? 2 प्रकार से बनते हैं। एक संज्ञा प्लस संज्ञा, यानी कि जिसका पूर्व पद भी संज्ञा हो और जिसका उत्तर पद भी क्या हो? संज्ञा हो, उससे बनते हैं। और दूसरा जो है संज्ञा प्लस क्रिया, क्रिया यानी जिसका पूर्व पद संज्ञा होता है और जिसका उत्तर पद क्या होता है? क्रिया होता है। देखिए उदाहरण से समझेंगे, जैसे संज्ञा प्लस संज्ञा, राजपुत्र, यहाँ पर राजा का पुत्र, राजा भी संज्ञा है और पुत्र भी क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर ये भी संज्ञा है, ये भी क्या है? संज्ञा। तो ये क्या बन गई? संज्ञा प्लस संज्ञा तत्पुरुष समास हो गई। उसके बाद संज्ञा प्लस क्रिया, हस्तलिखित,
हस्त जो है वो संज्ञा शब्द है और लिखित मीन्स लिखना वो क्रिया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो तत्पुरुष समास है वो दो प्रकार से बनता है, एक बनता है संज्ञा प्लस संज्ञा और दूसरा बनता है संज्ञा प्लस क्रिया रूप से। अब जो तत्पुरुष समास है वो कितने प्रकार का होता है? हमने देखा कि जो संज्ञा के विकार तत्व है, संज्ञा के विकार तत्व हमने पढ़े हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं संज्ञा के विकार तत्व लिंग वचन और कारक। तो कारक के अनुसार कर्ता कारक को छोड़ करके और संबोधन कारक को छोड़ करके जितने भी कारक आते हैं वो सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद हैं। जैसे जो हमारा तत्पुरुष समास का जो पहला प्रकार है वो है कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। जो दूसरा है करण तत्पुरुष समास। नंबर 3 संप्रदान कारक है, तो यहां पर हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास। नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास। और नंबर जो 6 है वो हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। ये क्या है? ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। सबसे पहला हमारा है कर्म तत्पुरुष समास। अब ये जितने भी समास हैं, चाहे वो कर्म तत्पुरुष समास है, चाहे वो कर्ण तत्पुरुष समास है, चाहे वो संप्रदान तत्पुरुष समास है, चाहे वो अपादान तत्पुरुष समास है, चाहे संबंध है, चाहे अधिकरण है, ये जितने भी समास हैं वो इनकी विभक्तियों के नियमों के अनुसार, विभक्तियों के अनुसार इनको ये नाम दिए गए हैं कि जिस समास में अगर जिस कर्म तत्पुरुष समास है, अगर कर्म तत्पुरुष समास जिस समास में कर्म कारक की जो विभक्ति है को वो छिपी रहती है या उसका लोप होकर के उस समास का निर्माण होता है तो वो कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देखिए ग्राम, उदाहरण देते हैं इसका, ग्रामगत मीन्स ग्राम को गत। तो यहां पर को क्या है? कर्म जो कारक है उसकी विभक्ति चिन्ह है को। लेकिन ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि को का प्रयोग संप्रदान कारक में भी होता है। वहां पर हमें क्या देखना है कि अगर हमें अंतर देखना है कि कर्म तत्पुरुष समास है या संप्रदान तत्पुरुष समास है तो हमें उसकी परिभाषा को देखना होगा कि कर्म कारक क्या है और संप्रदान कारक क्या है। कर्म कारक क्या होता है कि जहां पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। यानी कि को का जो प्रयोग है वो कर्म के लिए हुआ है तो वो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। जहां पर कर्ता कुछ देता है या देने की इच्छा रखता है तो को का वहां पर देने के लिए या देने की इच्छा के लिए प्रयोग हुआ तो संप्रदान हो जाएगा। तो ग्राम को गत, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि को विभक्ति आई है। अब इस विभक्ति का लोप होकर के क्या बना है? ग्रामगत समस्त पद बना है। उसके बाद जो है वो आ गया है जेब कर्ता। दूसरा उदाहरण जेब कर्ता, जेब को कतरने वाला, कतरने वाला क्या हो गया? जेब कर्ता। उसके बाद रथ चालक, रथ को चलाने वाला। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर क्या है, जब हमने यहाँ पर किसकी विभक्ति का लोप हुआ है? यहाँ पर कर्म कारक की विभक्ति, कर्म की विभक्ति का लोप हुआ है। इसलिए इससे बनने वाले जो शब्द हैं, जो समस्त पद है वो क्या कहला है? कर्म तत्पुरुष समास कहला है। उसके बाद कर्ण, कर्ण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। तो जहां पर कर्ण कारक की विभक्ति छिपी रहती है, जिस समस्त पद में कर्ण कारक की विभक्ति छिपी
विभक्ति रहती है, ये कर्ण कह सकते हैं कि कर्णकार की विभक्ति का लोप होकर के जिस समास पद का निर्माण हुआ है वो कौन सा समास कहलाता है? कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जो है जो है हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्त से या के द्वारा लिखित, तो यहाँ पर से या के द्वारा आ गया, तो यहाँ पर किसका लोप हुआ है? यहाँ पर लोप हुआ है कर्णकार की विभक्ति का। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा कारक बन गया? ये कारक बन जाता है हमारा जो है कर्ण तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्णकार की विभक्ति का लोप हुआ है तो समास कौन सा बन गया? कर्ण तत्पुरुष समास बन गया ये हमारा। उसके द्वारा और भी है जो है गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त, यानी कि गुरु के द्वारा दिया गया, तो के द्वारा, गुरु के द्वारा दत्त, यहाँ पर के द्वारा से इन विभक्ति चिन्ह का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो यहाँ पर इससे बने जो जितने भी समस्त पद हैं वो कौन से समास कहलाए? कर्ण तत्पुरुष समास कहलाए। उसके बाद हमारा नंबर जो 3 है वो कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। अब जो संप्रदान तत्पुरुष समास है यहाँ पर हम देखते हैं कि संप्रदान जो हमारा कारक है उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। क्या है? के लिए, यानी कि जहां पर कर्ता किसी को देता है या देने की इच्छा है। अब इसके जो एग्जांपल है जैसे रह के लिए, पहले क्या है हमारे पास? रह के लिए खर्च, तो बन जाता है हमारा रह खर्च। अब यहाँ पर इसका जो लोप हुआ है के लिए, ये विभक्ति चिन्ह किसका है? ये है संप्रदान कारक का। यज्ञ के लिए साधन, यज्ञ साधन, ठीक है, जो है युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो क्या बन गया? युद्ध भूमि। जितने भी हमने उदाहरण देखे हैं इनमें के लिए जो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हुआ है, वो छिपा है यहाँ पर। तो ये कौन सा हमारा समास कहलाया? ये कहलाया हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। उसके बाद अपदान, अपदान जो है इसका भी है से, लेकिन से का जो प्रयोग है वो किन अर्थों में है? से अलग होने के भाव में या भय, तुलना, हमने जब वो पढ़ा है अपदान जो कारक पढ़ा है तो उसमें देखा है से का प्रयोग अलग होने के भाव से हो, तुलना के भाव से हो या भय के भाव से हो। तो वहां पर कौन सा समास होएगा? जब यहाँ पर इनके जो विभक्ति चिन्ह छिपे रहते हैं जिस समस्त पद के अंतर्गत, अगर से का प्रयोग अलग होने के भाव में है और उसका लोप हुआ है तो उससे बना जो समस्त पद है वो क्या कहलाया? वो कहलाया अपदान तत्पुरुष समास। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, यानी कि यहाँ पर दोनों ही अर्थों में भय भी, भय से भी, कहने का अर्थ है कि यहाँ पर से का जो प्रयोग है वो भय या पथ से भ्रष्ट, यहाँ पर अलग होने के भाव में या भय के भाव में से का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर जो अपदान कारक की विभक्ति चिन्ह है उससे उसका लोप हुआ है। तो यहाँ इन सभी जो समस्त पद बने हैं, भयभीत है, धर्म विमुख है, भ्रष्ट है, इन सब से कौन सी विभक्ति चिन्ह जो है वो लोप हुआ है? अपदान। अपदान इससे विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाए? अपदान। उसके बाद संबंध, संबंध का क्या है? का, के, की। इसके उदाहरण क्या है? राजपुत्र,
राजा का पुत्र। सेनापति, पति, सेना का पति। यहां पर का उद्योगपति, उद्योग का पति। तो यहां पर क्या है, संबंध जो कारक है उसके जो भी भक्ति चिन्ह है का, की, उनका लोप हो रहा है। तो ये कौन सा समास हुआ हमारा, संबंध तत्पुरुष समास। उसके बाद आ जाता है हमारा अधिकरण में और पर। अधिकरण कारक के जो भक्ति चिन्ह है में और पर। जो अधिकरण कारक है उसके जैसे है हमारा वनवास, उसका जो हमारा जैसे मान लीजिए है उदाहरण वनवास। अब जो इसका हम विग्रह करते हैं तो कौन सी भक्ति चिन्ह आता है, वन में वास। ठीक है, उसके बाद सिर दर्द, सिर में दर्द। यहाँ पर भी क्या है, में है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, अधिकरण कारक होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले कालांश में हम लेकर के उपस्थित होंगे समास के अन्य में। तब तक के लिए धन्यवाद।